हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6 और देख सकते हैं मौसम बारिश वाला हो रहा है। बादल छाए हुए हैं हमारे यहाँ। तो ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही है, एक आध बूंदें गिर रही हैं। लेकिन मैं छत पे आ गई थी सुबह सुबह टहलने के लिए। रात में भी हल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो मौसम तो बहुत ही प्यारा है। तो अभी मैं सुबह झाड़ू लगाकर गर्म पानी पिया और फिर मैं आ गई छत पे। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी करते हैं वॉक। सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ही सुकून का टाइम होता है। अभी इतनी शांति है, सिर्फ चारों तरफ शांति, प्यारा मौसम, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़। तो जो सुबह का टाइम होता है वो सच में बहुत सुकून भरा होता है। बाकी पूरा दिन तो बस कुछ भी नहीं कह सकते। तो अभी सोचा मैंने थोड़ा सा टहल लेते हैं। 10-5 मिनट मैं यहाँ पर बैठी सुकून से, शांति से। तो अच्छा लगता है सुबह ना, माइंड एकदम शांत रहता है। और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हम खुद को टाइम दे पाते हैं। और जब हम जल्दी नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, तब फिर बस भागम भागम भा रहती है पूरे दिन। तो अभी हमने टहल लिया है और टहल कर आ गए हैं इस घर नीचे। तो आज मैं बनाऊंगी भरवा तुरई। और बच्चे भी उठ गए जब तक मैं नीचे टहल के आई। आजकल बच्चे बिना उठाए ही उठ जाते हैं और बहुत जल्दी। खासकर बाबू तो बहुत जल्दी उठ जाता है। अभी बाबू उठ जाता है 6:30 बजे तक, और वैसे 7 साढ़े 7 बजे तक उठता था। स्कूल का टाइम हो जाता था, मुझे उठाना पड़ता था। लेकिन आजकल लेट सो भी रहा है और फिर भी टाइम से उठ जाता है। तो तुरई आज पतिदेव लेकर आए थे। तुरई बहुत अच्छी थी, पतली पतली तुरई, एकदम ताज़ी तुरई गांव से लेकर आए हैं। तो पतिदेव की फरमाइश थी कि आज मुझे भरमा तुरई खानी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मना भी नहीं कर पाई। और आज मुझे पूरा घर अच्छे से सही व्यवस्थित करना है, सारी चीज़ें ठीक से, क्योंकि आज मायके जाने की खुशी है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन गाइस। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसा लगता है बस फटाफट से। और मैं जाने वाली थी, सोचा 11 बजे निकल जाएंगे, लेकिन गाइस 11 बजे हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही थी। तो मैं फिर मेरा टाइम देखो कितने टाइम निकले। अभी तो फ़िलहाल खूब बारिश हो रही है बाहर। तो यहाँ पर तुरई मैंने छील ली है। और बच्चे तुरई नहीं खाते हैं, तो मैंने सुबह जब मैं टहलने गई थी तो मैं आलू उबलने रख गई थी। फिर नीचे आई तो सबसे पहले मैंने टमाटर आलू में छौंक दिए थे। उसके बाद फिर मैं तुरई छीलने बैठ गई थी। तो जब जल्दी काम करना है और मुझे जाना है तो काम भी जल्दी करना पड़ेगा। तो एक तरफ जब तक मैंने टहली तब तक हमारे आलू उबल गए थे। फिर मैं नीचे आए, फिर मैंने तुरंत टमाटर आलू छौंक दिए थे और तुरई छीली। उतनी देर में हमारी टमाटर आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी। और एक तरफ मैंने चाय भी बनने रख दी थी। तो चाय भी बन गई है और बच्चों ने चाय पी भी ली है। मैंने अभी नहीं पी है क्योंकि मैंने अभी ब्रश नहीं किया था। तो मैं अभी तुरई में तड़का लगा देती हूँ। तुरई मुझे छौंक दूँगी, उसके बाद ब्रश करूँगी। और पानी तो मैं खाली पेट ही, मतलब बासी मुँह पीती हूँ, क्योंकि बासी मुँह पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारे मुँह की लार होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब हम पानी पीते हैं घुट घुट करके, वो अंदर जाती है तो कई सारी बीमारियों से वो हमें बचाती है। अगर उस लार को हम कहते हैं, हमारे जब बंदरक हो जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद दाग, अगर उस पर लगा लेते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। और काजल की तरह यूज करते हैं सुबह सुबह आँखों में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो कभी करके देखना अगर आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे फिर एक बढ़ के एक फरमाइश होती है हमारे यहाँ। फिर वहाँ उधर से आवाज़ आ गई पतिदेव की कि हाँ मुझे मैगी खानी है। तो फिर फटाफट से उनके लिए मैगी छौंकी। उसके बाद फिर मैं चलो पहले मैगी बना देती हूँ, तब तुरई बनाऊँगी। तो जब कहीं जाने को होता है ना, तब इन लोगों की और ज़्यादा फरमाइश रहती है। वैसे एक सब्ज़ी बनाते तो टाइम कम लगता। अब बच्चों के लिए टमाटर आलू, सूखे आलू बनाए। पतिदेव की फरमाइश आ गई तो मैगी बनाई। अब उसके बाद भरमा तुरई में टाइम लग जाता है बनाने में। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, फरमाइश है तो बनानी पड़ेगी। और नहीं बनाओगे तो सबके मुंह फूल जाएंगे। फिर हम लोगों के साथ तो यही होता है। हमारे लोगों के लिए त्यौहार क्या, हम लोगों का तो किचन में ही त्यौहार निकल जाता है बस। कि ये किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। तो हमारे लिए त्यौहार पे भी कोई इन्जॉयमेंट नहीं मिल पाती है। पूरा दिन किचन में निकल जाता है, बस खाना बनाते बनाते खुद थक जाओ, खुद भी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैगी बन के हो गई तैयार और अभी दे देते हैं पतिदेव को, क्योंकि ये देवता हैं। और इन देवता को चाहे इनके लिए कुछ भी कर लो फिर भी ये खुश नहीं होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा है, ये हर मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। बहुत कम पति होते हैं जिनके लिए कुछ भी ना कहो तब भी वो खुश रहते हैं। कुछ पति तो ऐसे होते हैं चाहे उनके लिए कुछ भी कर देना, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकते तुमसे। तो उनके लिए हमने दे दी है मैगी बनाकर। चलिए अब बारी है तुरई की। और यहाँ पे गाइस हमारी किचन का बल्ब नहीं जल रहा था,
तो पता है मेरे साथ क्या ड्रामा हो रहा था, चार्जिंग वाला एक बल्ब है, तो उसमें जैसे ही मैं अपने टच कर रही थी हाथ से या थोड़ा सा टंक से मैं कर रही थी टच, तो वैसे ही जल रहा था। तो मैंने निकाल कर स्लैब पे रख लिया था, तो बार बार वो बंद हो रहा था, तो मुझे बार बार मुझे टच करना पड़ रहा था हाथ से, तब जाके वो जल रहा था। क्योंकि और दूसरा, जाल पे पड़ा हुआ है तरपाल, मतलब फाइबर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से किचन में अंधेरा है। अगर वो तलपार नहीं होती जाल पर ना, तो किचन में उजाला रहता है। यहाँ पर इतनी लाइट की ज़रूरत वैसे नहीं है, रूम में भी बहुत ज़्यादा उजाला रहता है, मतलब सनलाइट रहती है, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रात को ही पड़ती है, दिन में तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, सनलाइट इतनी रहती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज और सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भुना, उसके बाद लहसुन प्याज डाला, वो भी भुन गया है। अब इसमें हम बेसिक मसाले डाल देंगे जो हम डेली यूज करते हैं। सब्जी मसाला है और पिसा हुआ धनिया है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी मैंने हींग डाली, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला खट्टा करने के लिए, बहुत ना के बराबर। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। देखिए, जब भी हम भरमा बनाए या नॉर्मल सब्ज़ी, मसालों में भूनने में कोई कमी नहीं करोगे। अगर कमी करते हैं तो सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो जब हम मसालों को अच्छे से भूनते हैं तो सब्ज़ी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने मसाले हमारे भुन गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया सब्ज़ी मसाला और हाँ, भुना हुआ जीरा, जिससे भुने हुए जीरे से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अभी सारी तुरई को मैं भर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए थे और यहाँ पे सारी तुरई को मैंने भर लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब जो मसाला बचा है उसी में इन तुरई को अच्छे से फ्राई करके और बहुत हल्का सा पानी डालकर मैं इसे बनाऊंगी। ना के बराबर पानी डालूंगी जिससे तली पे ना लगे। वैसे तली पे तो वैसे भी नहीं लगती, इतना तेल लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा ना चावल से खाई जाएगी तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाला था। और तुरई में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि तुरई में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो बहुत देखिए मैंने कितना ज़रा सा पानी लगाया, आधे गिलास से भी मैंने कम इसमें पानी लगाया है। और अच्छे खासे धीमी धीमी आंच पे इसे बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम पे बनाना है, ताकि धीमे धीमे अच्छे से ये पक जाए। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाओगे तो इसका ना पानी सूख जाएगा और तुरई अच्छे से गल नहीं पाएगी और स्वाद भी अच्छा मसालों का नहीं आएगा। तो तुरई हमने छौंक दी है, फटाफट से लगा लेते हैं आटा। और आटा लगा के तुरंत मैं रोटियां सेक के रखूँगी, फिर किचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैं आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद तुरई तब तक बन जाएगी, फिर मैं सारे बर्तन को धो लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने काम फटाफट से करती हूँ। तो रोटियां मैं इतनी सेक दूँगी कि पति देव के लिए शाम तक हो जाए, उन्हें सेकनी ना पड़े। बस शाम को उन्हें चावल बनाने पड़ेंगे और सब्ज़ी रोटी रात तक की मैंने बना दी है, और कल तो वो खुद ही बना लेंगे अपने आप ही। तो चलिए, आटा लग गया है, अब देखते हैं हमारी सब्ज़ी बनी है या नहीं बनी है। किचन छोटी होने की वजह से सामान को बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा और भी दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हैं इधर से उधर मुझे करना पड़ रहा है कि कैसे सिस्टम अच्छे से बन जाए। तो अभी मुझे लग रहा है तुरई बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी अभी। तब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो देखिए इतने सारे बर्तन चाय के हैं और नाश्ते के हैं, जो हम लोगों ने किया है नाश्ता। तो अभी धो लेते हैं, चलिए बर्तन। हम महिलाओं के साथ यही होता है, जब जाओ तब भी पूरा घर व्यवस्थित करके जाओ, सबके लिए खाना बना कर जाओ, सारी चीज़ें उन्हें बता कर जाओ और हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके जाओ। और जब वहाँ से लौट के आओ तब भी हमारा बस यही हाल है कि बस बैग रखा, कपड़े निकाले और फिर अपने घर के कामों में लग जाओ। भाई साफ़ सफाई, बर्तन, खाना पीना, सब हमारे साथ वही होता है। तो गाइस, मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। एक लड़कियों के लिए ना, मायका जब तक माँ बाप हैं तब तक वो मायके में जब मर्ज़ी चाहें तब जा सकती हैं, जब मर्ज़ी चाहें उतने दिन रह सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। उनके लिए एक ढाल होती है, जो अगर उनके साथ मायका है तो वो कभी किसी से डरने की उन्हें ज़रूरत नहीं। जब चाहे वो मायके जा सकती हैं, जब मन दुखी हो, मन जाए मायके जाके रह सकती हैं। तो मैं तो हर किसी से कहूँगी कि जब तक माँ बाप हैं उनकी कदर किया करो और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करो, क्योंकि दुनिया में एक माँ बाप ऐसे हैं जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। वो हर हाल में आपको प्यार करेंगे, बिना स्वार्थ से प्यार करेंगे। मेरी माँ है, मेरी माँ क्या, मुझे लगती है हर किसी की माँ ही ऐसी होगी। मैं अपनी माँ को कभी फ़ोन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी माँ डेली मुझे फ़ोन मेरे करने से पहले करती हैं।
और बस यही लगता है कि मम्मी हैं तो रोज़ फ़ोन करती हैं, अगर जिस दिन मम्मी नहीं होंगी तो कौन करेगा फ़ोन, कौन हमारा इतना ख्याल है। छोटी छोटी बात अगर उन्हें पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और जब घर जाओ तो बस यही सोचती हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या से क्या कर दूँ। और ये हर माँ करती है, और मेरी माँ तो इतनी अच्छी है। मैं इसलिए अपनी माँ की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है इस वजह से। सच में मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो अपनी बहू के लिए भी इतना करती हैं, क्योंकि उनकी बहू यहाँ रहती नहीं है, वो बाहर रहती है। जब भी उनकी बहू आती हैं तो बस जितना प्यार वो हम लोगों को देती हैं उतना ही प्यार अपनी बहू को भी देती हैं। जब उनकी बहू आती है तब भी मम्मी हमारी यही सोचती हैं कि अपनी बहू को क्या क्या मैं दे दूँ, क्या क्या कर दूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने इतने सारे बर्तन अभी धुल के रखे थे और फिर से उतने बर्तन हो गए। लेकिन पतिदेव को लगता है कि चुटकी बजा के सारा काम हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी चुटकी बजाई और सिंक खाली हो गया, लेकिन चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता है, इसमें मेहनत लगती है सफाई करने में। तो अभी मैंने देखिए पूरा किचन चमका दिया, पहले कितना गंदा था। तो अभी हो रही है खूब बारिश, और 10:30 का टाइम हो गया है, 10 बजे का टाइम हो गया, 10:30 नहीं बजा अभी, 10 बजे का टाइम है और मैं जाऊँगी अभी नहाने। तो खूब बारिश हो रही है, लेकिन कैमरे में उतनी कैप्चर नहीं हो पाती, शायद मुझे करनी नहीं आती है या हो नहीं पाती है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो खूब अभी बारिश हो रही है, देख सकते हो। तो चलिए बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं जब तक हम नहाएंगे अभी, और अच्छे से तैयार होंगे, बच्चों को नहलाऊंगी और फिर सभी लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं। तो ये रहता है हम लेडीज़ों के साथ। तो अभी गाइस नहा लिया है और खाना हमने लगा लिया है, तुरई सूखे आलू और टमाटर आलू की सब्ज़ी, और अभी बारी आती है तैयार होने की। तो गाइस अभी हम लोग हुए हैं रेडी, पतिदेव लगा रहे हैं ताला। तो पतिदेव मेरे साथ नहीं जाएंगे, बस चौराहे तक जाएंगे, फिर हम और बच्चे जाएंगे, क्योंकि मुझे रुकना है 2-3 दिन। तो इसलिए पतिदेव साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि दीदी की बेटी का बर्थडे है रक्षाबंधन वाले दिन, यानी कि कल। तो और मैं आऊँगी संडे को वापस, तो इस वजह से पतिदेव नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक दिन रुकते तो शायद वो हमारे साथ जाते। तो 3-4 दिन वो नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं है, उन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। अब ससुराल में इतना कहाँ घूमने को मिलेगा, मेहमान तो मेहमान ही होता है। तो फाइनली बारिश रुक गई थी। मुझे लगा था बादल को देखकर ऐसा कि जैसे कि बारिश रुकेगी ही नहीं। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं ऑटो पे फटाफट से, और सफ़र का मज़ा लेते हैं, क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और सभी चीज़ भूखे रह गए ना। गैस नवाबगंज से हम आ गए हैं अभी अपने शहर में। ये शहर है मंदवापुर, बड़े गांव के पास पड़ता है मंदवापुर, वो शहर है, देख सकते हो। उसके बाद मुझे पापा लेने आ गए थे, तो मैं बैठ गई थी बाइक पे, और मौसम अभी भी बहुत सुहाना है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है, और देखते हैं बारिश होती है या नहीं। और ये है हमारे गांव की गलियां, तो देख सकते हैं हमारे गांव का रोड है, सॉरी। तो इतने अच्छे धान हरे भरे, अभी चारों तरफ इतनी हरियाली है, इतना अच्छा लगता है रोड पे निकलते हुए कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन भाई अभी है नहीं, भाई आएगा कल, वो बाहर रहता है। तो ये आ गया हमारा गांव, और ये है हमारे गांव की गली। ये स्कूल पड़ा है अभी जो निकला है, इसी स्कूल में हमने पढ़ाई की थी गाइस। और ये है हमारे गांव की गलियां, जो हर टाइम हमारा इंतज़ार करती हैं और हमें बुलाती हैं। तो चलिए चलते हैं भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच गए घर पे, और मम्मी हमारे इंतज़ार कर रही थी, गेट पर ही खड़ी थी। तो ये होता है, अभी माँ हैं तो इंतज़ार करती हैं, फिर पता नहीं कोई हमारा इंतज़ार करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन माँ तो इंतज़ार करती ही करती। उन्हें तो खुशी होती है अपनी बेटियों की आने की। तो पहले पिया पानी, फिर तब तक मम्मी ने बना दी चाय,
और मम्मी चाय तो क्या, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। और वैसे भी हर बच्चों को अपने माँ के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। मुझे भी अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, गर्मा गर्म चाय पीने के साथ। फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।